नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने एक ट्री रखा हुआ है, इसको ट्री बोलती हूँ मैं, क्योंकि ये प्लांट अभी तो प्लांट है, लेकिन ये मैंगो का ट्री है। ये अगर ज़मीन में इसको लगा दिया जाए तो ये काफ़ी विशाल वृक्ष बन जाएगा, लेकिन मैंने इसे एक पॉलीथीन में लगाई हुई थी। आम खाने के बाद जो गुठली उसके होते हैं, उसी को मैंने इसमें पॉलीथीन में मिट्टी के अंदर दबा दिया था। और आज आप देखिए कि कितना बड़ा प्लांट बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, इसको मैं बोनसाई बनाने के लिए रखी थी, इसलिए मैंने इसमें वायरिंग करके रखी हुई है। इसको आप देख रहे होंगे कि आप इस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से यो, और ये ऊपर जा कर के इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन अब पॉलीथीन की हालत बहुत ख़राब हो गई है, एकदम फट चिट गया है। साथ ही इसको अब मैं चाहती हूँ कि बोनसाई पॉट में इसको शिफ्ट कर लूँ, तो इसी को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ आप ये बोनसाई पॉट को देखें। ये वही पॉट है जिसे मैंने खुद आप लोग की सहायता से बनाई थी। आप लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की इसकी, जिससे मुझे काफ़ी खुशी हुई, मेरी हिम्मत बढ़ी, और उसके बाद मैंने फिर एक छोटा सा नन्हा सा बनाया था। तो दोस्तों, ये एक आपका खुद का बनाया हुआ बोनसाई पॉट है। अब इसी में इसको मैं शिफ्ट करूँगी बोनसाई बनाने के लिए। तो जो मैं करती हूँ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैं इसमें पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। इसके बाद इसको प्लांट को लगाऊँगी। तो दोस्तों, मैं अभी पहले उसको बाहर निकालती हूँ, पॉलीथीन से इसको बाहर निकालती हूँ, फिर आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। दोस्तों, तो मैंने इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है। ऐसे मेरी मिट्टी जो मैंने पहले से डाली हुई थी, वो मिट्टी भी काफ़ी सॉफ्ट थी। आप देखोगे इस तरह से भुरभुरी मिट्टी थी, इसमें भी काफ़ी बालू मैं मिला के डाली हुई थी। इसके रूट्स देखो, कितने सारे रूट्स, ये एक गुठली से बना हुआ ये पौधा, कितने सारे इसमें रूट्स निकल गए। देखो इस तरह से। अब इतने रूट्स के साथ इसे मैं बोनसाई तो बना नहीं सकती, तो इसकी मुझे रूट को काटनी पड़ेगी। तो मैं इसकी रूट्स को पहले काट के थोड़ी कम कर देती हूँ, हटा देती हूँ। आपको भी अगर इस तरह से बोनसाई बनानी है तो आपको भी अपने रूट्स को काट के हटाते रहने पड़ेंगे। और बोनसाई बनाने में दोस्तों, सॉइल कैसा रखे, ये अगर बात आती है तो आप मेरी इस पर वीडियो बनी हुई है, मैंने बोनसाई की सॉइल बना के रखी हुई है, उस पर वीडियो डाली हुई है, उसको आप वॉच कर ले सकते हो कि बोनसाई का सॉइल आप कैसे बनाओगे। तो इसके रूट्स को, एक्स्ट्रा रूट को काट दो, ज़्यादा रूट्स रहेंगे तो फिर बोनसाई वाले में पॉट में इतनी जगह भी नहीं होती है कि आप इतने सारे रूट्स को इसमें रहने दोगे। तो इस तरह से इसके रूट्स को काट के हमें हटा देनी है। देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ काट रही हूँ वहाँ पर कैमरे ले जाकर दिखलाऊँ। तो इस तरह से मैंने इसकी रूट्स को कम कर दिया है। अब इतना रहने देती हूँ, इसके बाद मैं इसको इसमें लगाती हूँ। अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, यूँ अभी भी इसके रूट्स काफ़ी बड़े हैं, थोड़े से इसको एडजस्ट करके मुझे रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसको रख दें, और इसके बाद इसमें हमें मिट्टी भर देनी है। मिट्टी, बोनसाई की मिट्टी
मैंने पहले से बना के रखी हुई है, आपसे शेयर भी मैं की थी। और मैंने कहा था आपसे कि जब मैं रिपोर्ट करूंगी बोनासाई को, उस समय मैं इसी मिट्टी से काम करूंगी। तो उसी मिट्टी को मैं इसमें भर देती हूँ। आप भी अगर बनाना चाहते हो तो बोनासाई का सॉइल बना के रख लो, और फिर इसी तरह से आप भी इसको थोड़े से और इधर कर लेती हूँ। और दोस्तों, जब लगाने के बाद, मैं तो अभी हालांकि आज दिन में लगा रही हूँ, लेकिन आप जब लगाओ तो इसको शाम के वक्त में लगाओ, ताकि पौधे को थोड़ी सी रात में राहत मिल जाए। इसलिए इस तरह से जब रिपोर्ट किया करें तो शाम में करें, और साथ ही उसको ठंडी जगह में रखें। अब इसको 1 सप्ताह तक मुझे ठंडी जगह में रखनी होगी। इसके बाद फिर इसको मैं धूप में रख सकती हूँ, लेकिन 1 सप्ताह तक मुझे इसे ठंडी जगह में रखनी होगी। यहाँ रूट्स हैं तो यहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल ही देती हूँ, थोड़े से और भी हैं, इसी से डाल देती हूँ। दोस्तों, मैं इस तरह से इसलिए डाल देती हूँ कि ताकि आपके वीडियो की लेंथ में, अगर उसे निकाल कर धीरे धीरे डालूँगी तो लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप इसको लगा दें, और लगाने के बाद इसको ठंडी जगह में रख दें। तो दोस्तों, ये इस तरह से हम लोगों ने आज बोनासाई मैंगो ट्री का बोनासाई को रिपोर्ट किया है। अब इसमें केयर वही लेनी है आपको कि इसको अभी ठंडी जगह में रखनी है। 1 सप्ताह तक इसको ठंडी जगह में रखो, फिर उसके बाद इसको आप चाहो तो धूप में ले जा सकते हो। धूप में मतलब बहुत कड़ी धूप में मत डाल देना, थोड़ी सी कम ही धूप, जहाँ 2-3-4 घंटे के लिए धूप आती होगी वहीं पर रखना। तो दोस्तों, इसी के साथ नगीना शर्मा आप विदा ले रही है। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब, और बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट लिखते रहें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।